कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को समझने से पहले कुछ बातें प्रपोजल के फॉर्म में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसे प्रत्येक मानव की चाहना क्या है, हम सभी की चाहना क्या है, हम सभी की जो बेसिक एस्पिरेशन है वो क्या है। तो जब एस्पिरेशन को देखते हैं तो पता चलता है कि प्रत्येक मानव की चाहना तो निरंतर सुखपूर्वक और निरंतर समृद्धिपूर्वक जीने की है। अर्थात एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू लिव विद हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी। प्रत्येक मानव निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के साथ जीना चाहता ही है। ये प्रत्येक मानव की बेसिक एस्पिरेशन है। अब सवाल उठता है कि ये जो हमारा निरंतर सुखपूर्वक जीने का प्रोग्राम है या जो समृद्धिपूर्वक जीने की चाहना जो है, क्या ये लिमिटेड लोगों के साथ है, कुछ सेट ऑफ पीपल हैं उनके साथ है, या सभी के साथ हम जी पाए? सवाल ये उठता है। तो फिर पता चलता है कि ये जो हमारी चाहना है ये तो सभी के साथ जीने की है, कि हम परिवार में भी, समाज में भी और प्रकृति में भी, हम सभी के साथ, है ना, सुख और समृद्धि के आधार पर हमारा जीना हो पाए। ठीक है, तो ऐसा हमारा जीना हो पाए, इसके लिए मेरे स्वयं में सही समझ का एंश्योर होना, मेरे स्वयं में सही भाव का एंश्योर होना आवश्यक है। और मेरे स्वयं में सही समझ सही भाव एंश्योर कब होंगे? जब मुझे ये पता होगा कि मेरा जीना कितने स्तर पर हो रहा है, कितने लेवल पर हो रहा है। तो जब मैं अपने जीने के स्तर को देखता हूँ, लेवल्स को देखता हूँ, जिन लेवल्स पर मेरा जीना हो रहा है या मेरी लाइफ का जो एक्सपेंशन जिन लेवल्स पर हो रहा है, तो पता चलता है कि मेरा जीना 4 लेवल पर हो रहा है। प्रत्येक मानव का जीना जो है वो 4 लेवल पर हो रहा है। अब वो लेवल्स कौन से हैं? इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। तो इन 4 लेवल पर प्रत्येक मानव का जीना हो ही रहा है। तो इन चारों लेवल पर हम सही के अर्थ में जी पाए, तो उसके लिए इन चारों लेवल पर जो हार्मनी का प्रोविजन है ना, जो व्यवस्था बनी हुई है, उसको समझना आवश्यक है। तो जब हार्मनी के प्रोविजन को समझने जाते हैं तो फिर हमें चारों लेवल से संबंधित कुछ गोल्स दिखाई पड़ते हैं, और वो गोल्स सभी के लिए कॉमन है ना। वो जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो सबके लिए कॉमन है, इसलिए उनको हमने कॉमन ह्यूमन गोल या फिर कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल कहा। और वो गोल्स क्या हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो उन गोल्स की स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। अगर उन कॉमन गोल की, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल की स्पष्टता नहीं होगी तो हमारा जीवन निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के आधार पर नहीं हो पाएगा। और जब हमारा जीना ऐसा नहीं होगा तो हम किसी के साथ भी, प्रकृति की किसी भी इकाई के साथ, फिर हमारा जीना संबंध पूर्वक नहीं हो पाएगा। इसलिए संबंध पूर्वक हम जी पाए हर किसी के साथ, मानव के साथ भी और रेस्ट ऑफ नेचर के साथ भी, अर्थात शेष प्रकृति के साथ भी, उसके लिए इन कॉमन गोल्स की, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो जीने के हमारे 4 लेवल हैं और हर लेवल से जुड़ा हुआ, हर लेवल से संबंधित एक गोल है। तो पहला गोल है राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल। प्रत्येक मानव के अंदर सही समझ और सही भाव इंश्योर हो, ये पहला गोल है। दूसरा गोल है फीलिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी इन एवरी फैमिली। प्रत्येक परिवार में समृद्धि का भाव हो, अर्थात परिवार के लोग समृद्धिपूर्वक जी पाए। तीसरा गोल है फियरलेसनेस इन सोसाइटी। समाज में अभय हो, समाज में ट्रस्ट के आधार पर सम्मान पूर्वक हम जी पाए एक दूसरे के साथ। और फोर्थ गोल है हार्मनी और कोएग्जिस्टेंस इन नेचर। प्रकृति में संतुलन बना रहे। तो उस हार्मनी के प्रोविजन को समझकर वैसा ही हम प्रकृति के साथ कॉम्प्लीमेंट्री वे में जी पाए, सहयोगी बन के जी पाए। तो ये 4 गोल्स हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इन गोल्स की क्लैरिटी होना प्रत्येक मानव को आवश्यक है, जरूरी है, तभी वो बाकी इकाइयों के साथ या सभी इकाइयों के साथ संबंध पूर्वक उसका जीना हो पाएगा। तो अब हम 1 बाय 1 इन चारों जो गोल्स हमें दिखाई पड़े हैं इनको एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे पहला गोल है राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल। तो प्रत्येक मानव के अंदर सही समझ सही भाव एंश्योर हो पाए, ये आवश्यक है। तो अगर सही समझ एंश्योर नहीं होगी तो फिर हमारा जीना ठीक प्रकार से भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर स्वयं में सही समझ नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं स्वयं में भी हार्मोनी पूर्वक नहीं जी पाऊंगा, मेरे स्वयं में भी हार्मोनी इंश्योर नहीं होगी, मेरे स्वयं में कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट ये बने ही रहेंगे। एक डाउट की स्थिति
एक खुद से मेरा स्ट्रगल, बाकी लोगों के साथ स्ट्रगल, कंपटीशन की फीलिंग, ऐसा कुछ फिर देखने को मिलता है। तो इसलिए मुझे इस बात की क्लैरिटी हो कि मुझे जीना कैसे है ना। तो उसके लिए जो है सही समझ का होना आवश्यक है, तभी मेरे स्वयं में हारमोनी इंश्योर हो पाएगी। और जहाँ जहाँ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, परिवार में लोगों के साथ, समाज में लोगों के साथ, और प्रकृति में बाकी इकाइयों के साथ, तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन सही के अर्थ में तभी हो पाएगा जब मुझ में सही समझ होगी। तो इसलिए प्रत्येक मानव में सही समझ का होना आवश्यक है। एक तो ये बात हुई। दूसरा जो गोल दिखाई पड़ता है वो है फीलिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी इन एवरी फैमिली। हर परिवार में समृद्धि का भाव हो, अर्थात जो परिवार के लोग हैं वो समृद्धि के आधार पर, प्रोस्पेरिटी के आधार पर जी पाएं। अब ये प्रोस्पेरिटी क्या है, समृद्धि क्या है? तो जब प्रोस्पेरिटी को समझने जाते हैं तो प्रोस्पेरिटी एक भाव है, एक फीलिंग है। इट इज़ ए फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, कि जो मेरी आवश्यकता है उससे अधिक सुविधाएं मेरे पास हों। और जब ऐसा भाव मुझ में इंश्योर होता है ना, तो इसी भाव को समृद्धि कहा, प्रोस्पेरिटी कहा। तो जब प्रोस्पेरिटी का भाव इंश्योर होता है तो उसके साथ दो भाव और इंश्योर होते हैं, जो यहाँ समझने वाली बात है। एक तो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग मुझ में इंश्योर होती है, और दूसरा एक शेयरिंग की फीलिंग इंश्योर होती है ना। तो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग भी है, शेयरिंग की फीलिंग भी है, और जो मेरी नीड है उससे ज़्यादा मेरे पास है। जब इतना कुछ इंश्योर होता है तो ये समृद्धि कहलाता है। इट इज़ व्हाट वी से प्रोस्पेरिटी। अभी प्रोस्पेरिटी इंश्योर कैसे होगी, संतुष्टि का भाव इंश्योर कैसे होगा, है ना। तो उसके लिए परिवार के स्तर पर जो भी फिजिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है, नीड है, उसको पहचाना जाता है। तो परिवार के लोगों को कितनी सुविधाओं की आवश्यकता है ना, उसका प्रोग्राम बनाया जाता है। उन सुविधाओं को पहचानते हैं, है ना। फिर सही हुनर से, राइट स्किल्स से उन सुविधाओं को परिवार के लिए इंश्योर कराना, अवेलेबल कराना, या उन्हें प्रोड्यूस करना एक सस्टेनेबल वे में, एक इको फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली वे में उन सुविधाओं को इंश्योर कराना परिवार के लिए। तो ये जब दो बातें इंश्योर होती हैं तब परिवार में एक समृद्धि का भाव इंश्योर होता है। तो बेटा प्रोस्पेरिटी की डेफिनेशन में एक बात और बताई गई है, उसको भी समझना जरूरी है। तो प्रोस्पेरिटी में क्या बताया गया है कि इट इज ए फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, कि आवश्यकता से अधिक को मुझे इंश्योर करना है। अब सवाल उठता है कि आवश्यकता से अधिक क्यों, जो आवश्यकता है उतना ही क्यों नहीं? तो जब हम अपने जीने को देखते हैं तो पता चलता है कि हमारा जीना परिवार के लोगों के साथ तो हो ही रहा है। परिवार के अलावा जो समाज में लोग हैं जिनके साथ हमारी उठ बैठ है, या जिनके साथ हम परस्परता में जी रहे हैं, है ना, उनके साथ भी मैं इस सुविधा को शेयर कर पाऊं सही के अर्थ में, एक संबंध के भाव के साथ, है ना, एक सही के अर्थ में मैं उस सुविधा को उन लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊं। इसलिए मोर देन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो मोर देन रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड वाला पार्ट है दैट इज फॉर माय फैमिली, एंड द मोर देन वाला पार्ट है दैट इज फॉर शेयरिंग। शेयरिंग किसके साथ? जिनके साथ मैं समाज में, है ना, परस्परता में जी रहा हूं। वो मेरे रिलेटिव हो सकते हैं, वो मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना, या और दूसरे लोग हो सकते हैं। अब जैसे मान लिया कोई मेरा संबंधी है, रिश्तेदार है, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहता है, लेकिन उसके पास अभी उतना पर्याप्त धन नहीं है, ठीक है। तो मैं उसके बच्चे की शिक्षा दीक्षा में, उसके बच्चे को शिक्षित करने में जो मोर देन वाला पार्ट है उसमें से कुछ अंश वहां मैं शेयर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक सही समझ के आधार पर, है ना, सही के अर्थ में उस धन को मैंने शेयर किया, है ना। तो अगर वो बच्चा समझदार बन जाएगा, जिम्मेदार बन जाएगा शिक्षा के द्वारा, तभी वो बच्चा सभी के साथ संबंधपूर्वक जी पाएगा, है ना, समृद्धि के आधार पर वो उसका जीना हो पाएगा। तो इसलिए उस बच्चे में सही समझ इंश्योर हो, उस बच्चे में सही भाव इंश्योर हो, वो बच्चा भी अपने परिवार में बड़ा होकर समृद्धिपूर्वक जी पाए, उसके लिए उसकी शिक्षा सही के अर्थ में होना आवश्यक है। सही शिक्षा उस बच्चे को मिलना आवश्यक है। तो वहां उस बच्चे को एजुकेट करने के लिए, शिक्षित करने के लिए मैं धन को खर्च कर सकता हूँ, सुविधाओं को खर्च कर सकता हूँ। इसलिए कहा है कि मोर देन रिक्वायर्ड मुझे इंश्योर करना है, अपने परिवार के लिए उपलब्ध कराना है। तो जो रिक्वायर्ड वाला पार्ट है दैट इज फॉर फैमिली, और जो मोर देन वाला पार्ट है दैट इज फॉर शेयरिंग। तो सही अर्थ में शेयरिंग करना,
इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देकर समझाता हूँ। जैसे मान लिया परिवार में 5 मेंबर्स हैं, तो परिवार में क्या उतना ही राशन पानी होना चाहिए कि 5 लोगों का शाम में खाना बन जाए या दोपहर में खाना बन जाए, या उससे अधिक हो, ताकि अगर अचानक से 2-4 लोग घर पे आ जाएं, मेरे अतिथि घर पे आ जाएं, है ना, तो मेरे माता पिता उनके भोजन की व्यवस्था कर पाए। बताइए, उतना होना चाहिए कि नहीं? या बस उतना ही हो कि एक समय 2 समय खाना बन जाए? बताओ, ये सोचने वाली बात है ना। तो घर में उतना अधिक भी हो, है ना, खाद्य पदार्थ के रूप में, है ना, और जो क्लोथ्स हैं उनके रूप में, और जो मकान है उसमें भी इतना स्पेस हो कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, मेरा संबंधी, रिश्तेदार या समाज का कोई व्यक्ति मेरे घर पे आ जाए तो मैं उसके भोजन की व्यवस्था कर पाऊँ, है ना। शाम के समय आया है तो उसके रुकने की व्यवस्था कर पाऊँ, तो इतना अधिक मेरे पास हो। तो इसलिए कहा गया मोर देन रिक्वायर्ड। तो जो रिक्वायर्ड वाला पार्ट है वो परिवार के लोगों के लिए है, और जो मोर देन वाला पार्ट है दैट इज फॉर शेयरिंग। तो उस शेयरिंग को हम सही अर्थ में अलग अलग रूप में उसको शेयर कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मेहमान आ गया तो उसके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। किसी को पढ़ाना है, शिक्षित करना है, वहाँ धन को शेयर कर सकते हैं। कहीं लग रहा है कि कोई वेस्ट लैंड है, ऐसी ज़मीन जो बंजर पड़ी हुई है, और उस लैंड को हमें रिकवर करना है नेचुरल फॉर्म में, फर्टाइल फॉर्म तक उसको लेके आना है, उसमें प्लांटेशन करना है, तो वहाँ खर्च कर सकते हैं, है ना। प्लांटेशन करेंगे तो नेचर की हार्मोनी जो है वो सस्टेन रहेगी, है ना। और दूसरे सामाजिक कार्य है ना, स्वास्थ्य संबंधी इशू है। तो इसलिए ये जो कार्य होते हैं ना, स्वास्थ्य वाला कार्य है, शिक्षा वाला कार्य है, ये कभी कार्य व्यक्तिगत नहीं होते, ये सामाजिक कार्य होते हैं। ये समाज में जो लोगों के आपसी सहयोग से कार्य पूरे होते हैं बेटा। फिर चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी इशू हो, है ना, ये सब कैसे होते हैं? सामाजिक कार्य होते हैं, एक दूसरे के सहयोग से होते हैं। और जब मैं सहयोग की बात कर रहा हूं तो मैं शेयरिंग की बात कर रहा हूं। इसलिए जो व्यक्ति समृद्ध होगा वो हमेशा दूसरों को नर्चर करने की सोचे, वो दूसरे में समझ इंश्योर हो, दूसरे की समझ नर्चर हो, समझ का पोषण हो, उस रूप में भी काम करेगा, उस रूप में भी हेल्प करेगा, और सुविधाओं के आधार पर भी जहां आवश्यक सही के अर्थ में सुविधाओं की भी शेयरिंग करेगा। ध्यान रखना। तो जो व्यक्ति प्रोस्पेरस है वो दूसरों को भी प्रोस्पेरस बनाने के अर्थ में वैसी समझ, वैसी सोच रखेगा और वैसा करेगा भी। तो जो व्यक्ति प्रोस्पेरस है वो हमेशा दूसरों को नर्चर करने की सोचेगा। जो व्यक्ति प्रोस्पेरस है वो सुविधाओं के सदुपयोग की सोचेगा। ध्यान रखना, है ना। तो इसलिए हर परिवार का समृद्धिपूर्वक जीना हो पाए ये आवश्यक है। हर परिवार में समृद्धि का भाव एंश्योर हो ये आवश्यक है। अब आगे चलते हैं। तीसरा गोल है वो है फियरलेसनेस इन सोसाइटी। समाज में अभय हो। तो समाज में अभय कब होगा? जब मानव के अंदर सही समझ होगी, मानव के सेल्फ में सही समझ, सही भाव होगा, है ना। और हर परिवार में समृद्धि का भाव होगा। समृद्धि के भाव के साथ समृद्ध होकर मानव जिएगा। क्योंकि जो व्यक्ति समृद्ध है, जो व्यक्ति प्रोस्पेरस है, वो व्यक्ति दूसरों को भी समृद्ध बनाने की सोचता है, और वो व्यक्ति सुविधाओं का, फिजिकल फैसिलिटी का सदुपयोग करता है, स्वयं के लिए भी और जो है दूसरों के लिए भी। तो अगर स्वयं में सही समझ है, परिवार में समृद्धि का भाव है, स्वयं में सही समझ है, स्वयं में सही भाव है, और परिवार में लोग समृद्धि के आधार पर जी पा रहे हैं, तो जब इस प्रकार से जीना होता है तब समाज में अभय की स्थिति, या जो अभय है, फियरलेसनेस, ये इंश्योर होता है। तो फियरलेसनेस का मतलब ये है कि हम सभी लोग, समाज के लोग, एक दूसरे के साथ संबंध पूर्वक जी पाएं और आपसी संबंधों में म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर हो। समाज में अभय तभी होगा जब हम एक दूसरे के साथ संबंध के आधार पर जी पाएंगे, और संबंध के आधार पर तभी जी पाएंगे जब हमारे स्वयं में सही समझ और सही भाव इंश्योर होगा, और परिवार के स्तर पर हम समृद्धिपूर्वक जी पा रहे होंगे। ठीक है। तो अगर समाज में अभय है ना, तो वो इंडिकेट करता है कि जो समाज है वो अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी के रूप में है, कि समाज जो है बटावा नहीं है, समाज खंडित नहीं है, समाज में लोग संबंध पूर्वक एक दूसरे के साथ जी पा रहे हैं। अब जो लास्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल दिखाई पड़ता है, वो है हार्मनी और कोएग्जिस्टेंस इन नेचर। तो जो प्रकृति है उसमें हार्मनी का एक प्रोविजन है। अगर हम ध्यान से समझें तो हर में हार्मनी को, प्रकृति में जो हार्मनी है, जो नेचर में जो यूनिट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, और उनके इंटरकनेक्टेडनेस से प्रकृति में एक हार्मनी बनी हुई है। तो हमें उस हार्मनी को क्रिएट नहीं करना, हमें, मानव का काम क्या है? उस हार्मनी के प्रोविजन को समझना है, और उस प्रोविजन को समझकर प्रकृति की जो इकाइयां हैं, जो यूनिट्स हैं, उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होकर जीना है, सहयोगी होकर जीना है, अर्थात हार्मोनी के प्रोविजन के आधार पर मानव को जीना है। ये काम मानव को करना है। तो ह्यूमंस हैव टू अंडरस्टैंड द
प्रोविजन ऑफ हार्मोनी एट द लेवल ऑफ नेचर एंड ह्यूमंस हैव टू लिव अकॉर्डिंगली, वैसा मानव को जीना है। तो ये जो है हमारा 4th कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल हुआ। तो इस प्रकार से ये 4 जो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल हैं, इनकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो इनकी क्लैरिटी अगर होगी, इनको पूरा करने का प्रोग्राम हमारे पास होगा, तभी हम हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी के आधार पर जी पाएंगे। और हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी के आधार पर जीना, यही हर किसी मानव की या प्रत्येक मानव की जो बेसिक एस्पिरेशन है। इसलिए कहा गया है कि जो बेसिक एस्पिरेशन है ना, वो हमारी पूरी हो पाए, हम निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के साथ जी पाएं सभी के साथ, कि सभी के साथ हमारा जीना सुखपूर्वक हो, समृद्धिपूर्वक हो, निरंतरता में, कॉन्टिन्यूटी में। तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो आज इस लेक्चर में मैंने आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल हैं, जो कॉमन ह्यूमन गोल हैं, उनके बारे में बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स को पूरा करने का जो प्रोग्राम है, जो कि 5 डायमेंशंस के रूप में बताया गया है ना, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।